जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टूडेंट स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय बहाली और न्यू एनसीएल केस से संबंधित इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। तो दोस्तों उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि दोस्तों आपको हमारे चैनल के माध्यम से बीएसएससी से संबंधित संपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहती हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि कल जो है यानी कि 6 अप्रैल, तो कल 6 अप्रैल को इसकी सुनवाई होनी है। किसकी सुनवाई होनी है? तो बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय न्यू एनसीएल केस का मामला जो है कि 6 अप्रैल को जो है कि नेक्स्ट हियरिंग डेट दिया गया था। हालांकि इस मामले में मैं बहुत दिनों से इस पर वीडियो भी नहीं बनाया, क्योंकि इम्पॉर्टेंट नहीं था, क्योंकि जब 6 को हियरिंग होनी थी तो सीधा 6 के आसपास ही वीडियो बनाने का मेरा मकसद था। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि 6 को सुनवाई नहीं होगी, इस प्रकार की जो है कि र्यूमर्स, अफवाहें फैल रही हैं। तो क्या सच्चाई है इनकी, इसी सच्चाई को बताने के लिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों देखिए, जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ बिना फैक्ट के नहीं बात करता, और वीडियो बनाने का सिर्फ और सिर्फ मकसद होता है छात्रों का सही इंपॉर्टेंट अपडेट्स देने के लिए। तो देखिए, बहुत सारे यूट्यूबर्स कह रहे हैं कि 6 को सुनवाई नहीं होगी, यहाँ तक बहुत लोगों ने कह दिया कि 6 को सुनवाई नहीं पॉसिबल है, सुनवाई नहीं होगी। तो क्या कारण है उसका एग्जैक्ट फिगर कोई नहीं दे रहा। तो चलिए आपको सबसे पहला इंपॉर्टेंट फिगर दिखा देते हैं, जो है कि एग्जैक्ट फिगर कि क्यों नहीं इसकी सुनवाई है। तो चलिए आपको दिखाते हैं। आपको ये जो है कॉज लिस्ट, देखिए पटना हाई कोर्ट का ऑफिशियल वेबसाइट पर हम आपको जो पूरा का पूरा कॉज लिस्ट आता है मंडे के लिए, यानी कि हर एक सोमवार के लिए जो भी कॉज लिस्ट आता है वो करीबन 3-4 हज़ार पेजों में आता है। तो उस पेजों की बात करें तो देखिए आपको 4 अप्रैल यानी कि सोमवार था, उसका हम जो है कि आपको यहाँ पे दिखा देते हैं, जिसमें आपको पता चल जाएगा इस चीज़ का कि पूरे इंटायर कॉज लिस्ट में क्या 20,854 का नाम था या नहीं था। तो देखिए आप सभी के स्क्रीन पे, देखिए आप सभी के स्क्रीन पे 4 अप्रैल जो कि यहाँ पे देखिए ये मंडे था, तो इसमें आपको यहाँ देखिए ये लिस्ट आप देख सकते हैं कि लगभग 2900 समथिंग का ये पूरा पेज है। हालांकि ऐसे देखा जाए तो प्रतिदिन का जो लिस्ट आता है उसमें ज़्यादा पेजेस नहीं आते, तो इसमें ये 2900 कुछ पेज का ये लिस्ट है। तो इसमें चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि ये लिस्ट आपको मैं समझा देता हूँ कि कॉज लिस्ट सोमवार का कैसे कार्य करता है। तो देखिए ये जो लिस्ट आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पर सबसे पहले आप इस बात को समझ सकते हैं अच्छे तरीके से कि जैसे ही मैंने ये खोला पहला पेज, इसमें देखिए डेली कॉज लिस्ट है, ठीक है, जिसमें मंडे 4 अप्रैल लिखा है, यानी कि मंडे 4 अप्रैल को जो सुनवाई होनी थी और कल हो चुकी है उसकी लिस्ट यहाँ से यहाँ तक आपको देखने को मिली। यानी 276 पेज तक जो भी केस की लिस्टिंग्स जो थी उन सारी केस की सुनवाई लगभग हुई। कुछ आगे भी बढ़ी होगी, लेकिन ये सोमवार को सुनवाई होनी थी। तो आखिर जब सोमवार को 276 तक ही सुनवाई होनी थी, तो बाकी 278 से लेकर आप यहाँ देखिए 2938 और उसके बाद की जो लिस्ट है वो कंसोलिडेटेड लिस्ट होती है। मतलब कि उस वीक में जैसे कि कल मंडे था, उसके बाद की जितने डेज आएंगी, यानी कि ट्यूसडे आएंगे, वेडनेसडे आएंगी, थर्सडे आएंगी, फ्राइडे आएंगी, तो क्या उसकी लिस्ट होती है। ये कंसोलिडेटेड लिस्ट आगे दिनों के लिए लिस्ट पहले ही निकाल दिया जाता है, यानी कि उस वीक में जो भी केस की सुनवाई होगी सोमवार के लिस्ट के साथ कंसोलिडेटेड लिस्ट को पब्लिश किया जाता है। तो देखिए आपको मैं देखिए यहाँ पे आप सबसे पहले चीज़ देख लीजिए कि 4 अप्रैल को जस्टिस पीबी बजंत्री 130 नंबर पेज, ये तो मंडे का है। लेकिन अब हम बात कर लें यहाँ पर कंसोलिडेटेड लिस्ट में, तो देखिए यहाँ पर कंसोलिडेटेड लिस्ट में आपको पीबी बजंत्री जी का कोर्ट रूम, देखिए कोर्ट यहाँ पर देखिए 34 नंबर लिस्ट में देखिए जस्टिस पीबी बजंत्री 822 नंबर पेज से इनका जो है कि केस का जो लिस्ट है, मतलब पूरे सप्ताह का केस का जो लिस्ट है वो आपको 822 के आगे से दिखना स्टार्ट हो जाएगा, और 976 पेज पर जाके ये ख़त्म हो जा रहा है 75 पर, क्योंकि जस्टिस सुधीर सिंह जी का आगे का लिस्ट है। तो चलिए 822 नंबर पेज पे चलते हैं और चेक करते हैं कि क्या जो हमारा 20,854 नंबर केस है क्या वो लिस्ट में शामिल है या नहीं है। उससे आपको स्थिति स्पष्ट हो जाएगी दोस्तों कि ये जो हमारा केस है वो सुनवाई होगी या नहीं होगी। तो चलिए 822 नंबर पेज पे ले चलते हैं, जहाँ पे आपको जो कंसोलिडेटेड लिस्ट है, यानी कि जो आगे के दिनों में सुनवाई होनी है उसकी सारी जानकारियाँ आपको मिल सकेंगी। तो 822 नंबर पेज 771-72 चले गए हैं, 822 तक चलते हैं। तो आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार। तो देखिए 822 की तरफ हम पहुँच चुके हैं। ये देखिए, अब यहाँ देखिए कंसोलिडेटेड लिस्ट ऑफ मिस्टर पीबी बजंत्री, ये देख सकते हैं 1 से लेकर स्टार्ट है। यहाँ पर देखिए
ये देखिए 1 से लेकर स्टार्ट है। और एक चीज़ इसमें आप नोटिस कीजिएगा, ये सभी के सभी केस CWJC के अधिकतर आपको दिखाई देंगे, यानी कि सिविल रिट ज्यूडिकेशन केस होता है ये। और हमारा जो 20/854 है BSSC न्यू एनसीएल केस का मामला जो है वो भी CWJC के नाम से ही जाना जाता है। तो देखिए आपको मैं दिखा दूं यहाँ पर कि ये सारी लिस्ट जो है वो असेंडिंग ऑर्डर है, मतलब बढ़ते क्रम में है। 5390 से आपको दिखेगा, देखिए उसके बाद देखिए 5544 से 5572, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में। तो क्या ये लिस्ट देखिए आपको कहीं भी आपको इधर से उधर नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ पर 5854 है, 5868 है, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि 20/854 की तरफ देखिए 9000 तक पहुँच चुके हैं। इसके बाद देखिए ये लिस्ट में चलते हैं और आगे की तरफ। अभी हम 16000 तक पहुँच चुके हैं, हम लोग को 20,854 तक पहुँचना है। तो चलिए इसमें और आगे बढ़ते हैं। कुछ कुछ इधर से उधर भी केस है, लेकिन 20,854 की तरफ चलते हैं हम। देखिए अभी हम 11,000 चलते हैं और थोड़ा नीचे, जिसमें आपको 20,854 आपको दिखेगा या नहीं दिखा, इससे स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि सप्ताह में सुनवाई पॉसिबल है या नहीं है। तो देखिए अभी हम चल रहे हैं नीचे की तरफ, इसमें अभी भी 15,000 तक पहुंच चुके हैं। देखिए एक आध केसेस जो है कि ऊपर नीचे हैं, तो उससे इशू नहीं है, लेकिन आपको बाकी जो केसेस दिख रहे होंगे वो केसेस जो है कि लिस्ट वाइज हैं। 16,000 से 17,000 हो गए। तो हम लोग डायरेक्टली अब सीधे देखते हैं जल्दी जल्दी करके। ये चीज़ आपको मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ सके कि एग्जैक्टली कैसे केस का डिसीजन होता है। देखिए हम लोग 20,767 तक पहुँच चुके हैं, यानी कि लगभग हम लोग 20,800। तो देखिए यहाँ पर 20,800 तक पहुँच चुके हैं, 801, 805, 817 तक पहुँच चुके हैं। तो लगभग हम लोग वहाँ तक पहुँचने वाले जहाँ तक 20,854 का नाम आना है। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं 20,850 है, इसके बाद सीधा 20,800 देखिए 859 है, यानी कि 854 इसमें नहीं है। तो क्या इसका ये मतलब समझा जाए कि इस केस में CWJC 20,854 नहीं है? तो ये इसमें भी कहना गलत होगा कि इसमें इस लिस्ट में यहाँ सीरियल में नहीं है तो ये पूरे लिस्ट में नहीं होगा। तो एक बार मैं आपको इसमें भी सर्च करके दिखा देता हूँ। किसमें सर्च करके? तो पूरे PDF में मैं आपको CWJC ऑब्लिक देखिए यहाँ पर 20,854 यहाँ पर 2021, ये अगर आप सर्च करते हैं तो ये चीज़ आपको 0/0 ही दिखाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों 0/0, 0 ऑफ 0 मतलब हुआ कि ये केस का नाम इसमें नहीं है। हो सकता है कि थोड़ी देर में ये लंबा लिस्ट है, थोड़ी देर में ये आपको नो मैच फाउंड दिखाएगा, क्योंकि मैंने इसको खुद सर्च किया। नो मैच फाउंड यानी कि केस की सुनवाई 6 तारीख को पॉसिबल अब नहीं है। तो दोस्तों यही हो रहा है, क्योंकि पिछले बार भी ऐसा ही हुआ था, लिस्ट में नाम नहीं था, डेट जिस डेट को होना था 2 या 3 तारीख को समथिंग था, हुआ नहीं, फिर 9 को हुआ। तो देखिए स्थिति स्पष्ट वही चीज़ आ गई है। तो अब ये केस की सुनवाई कैसे पॉसिबल है? तो देखिए यहाँ पर क्या दिक्कत है कि लिस्ट में नाम क्यों नहीं आता है। तो देखिए बार बार लिस्ट में नाम एक केस का नहीं आना, तो ये ज़रूरी नहीं कि केस में कुछ गड़बड़ियाँ हैं। हो सकता है, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एग्जैक्टली, हो सकता है कि जो पिटिशनर के वकील उन्होंने अर्जी दी होगी कि हम एब्सेंट रहेंगे 6 तारीख को, इसीलिए इस केस में नाम नहीं, इस लिस्ट में नाम नहीं आया होगा। या हर बार तो टेक्निकल फॉल्ट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये हाई कोर्ट का मामला है, 12,000 छात्रों का मामला है, तो बार बार टेक्निकल फॉल्ट होने की संभावनाएं कम मुझे दिखती है। हालांकि क्या मैटर है वो हाई कोर्ट के जो ये लिस्ट तैयार करते हैं वो बेहतर जान सकते हैं, और इस मैटर पर जो है कि जज साहब ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। तो इससे स्थिति स्पष्ट क्लियर हो चुकी है दोस्तों कि 6 तारीख को इसकी सुनवाई पॉसिबल नहीं है। हालांकि अब वही स्थिति फिर से उत्पन्न हो चुकी है जो स्थिति पिछली बार थी कि फिर से केस को मेंशन कराया जाए जल्द से जल्द, तभी इसकी सुनवाई पॉसिबल है। तो ये केस को मेंशन कौन कराएगा? आयोग तो कराएगा नहीं, क्योंकि आयोग को तो भाई जो है कि उसको बिल बनाना है। आयोग को कोई दिक्कत नहीं, आयोग के पास ऐसे हज़ारों केस हैं, तो आयोग ये चीज़ नहीं चाहिए। चाहेंगे कौन? पिटिशनर के पार्टी, क्योंकि वो छात्रों का जो है कि लीड कर रहे हैं, न्यू एनसीएल का लीड कर रहे हैं, तो उन्हें इस बात वो इस चीज़ को इस चीज़ से अवगत हो चुके होंगे अभी तक, और उन्हें चाहिए कि अगर 6 आज 5 हो गई, तो 5 अगर आज है, आज शाम में अगर 6 की लिस्टिंग में नहीं आती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आज लिस्टिंग में नहीं आएगी, हो भी सकता है कि आ जाए, लेकिन संभावनाएं बिल्कुल ही नगण्य है। अगर नहीं आती है तो उन्हें जल्द से जल्द
केस को मेंशन करा करके जो है कि इस केस की सुनवाई जल्द से जल्द करवानी होगी। क्योंकि पिछले बार भी देखिए कराना पड़ा था, बोलना पड़ा था, कई एक बार बोला कि आप इस केस को मेंशन कराइए, तो वो कहते हैं कि नहीं अब मैं जा रहा हूँ। देखिए नो मैच फाउंड भी दिखा दिया, नो मैच फाउंड भी यहाँ पे भी दिखा ही दिया सर्च। मैं इसलिए बात करते करते देखिए CWJC 20/854/2021 नो मैच फाउंड यानी कि इसकी लिस्ट में है ही नहीं। तो मैं यही कह रहा हूँ कि जब आप न्यू एनसीएल वालों को और साथ साथ देखिए आप सिर्फ न्यू एनसीएल का केस नहीं लड़ रहे हैं, आप लड़ रहे हैं उन तमाम युवाओं का, उन तमाम बेरोजगारों का जो पिछले 8 साल से BSSC के द्वारा प्रताड़ित है। BSSC और सरकार के जो नीतियां थी बहाली को जल्द से जल्द कंप्लीट कराने की, अगर वो फॉलो नहीं कर पा रही तो उनसे प्रताड़ित थे। लेकिन आपके केस की वजह से न्यू एनसीएल वाले भी परेशान हैं। उसके साथ साथ जो जिनका वैलिड डॉक्यूमेंट है, वैलिड डॉक्यूमेंट करने का मतलब जो ओल्ड एनसीएल दिए हैं, SC ST हैं, जनरल हैं, उनका वो भी परेशान है। तो आपको खुद समझना होगा, पिटिशनर जितने भी उनको समझना चाहिए कि आप इस केस को मेंशन कराएं और जल्द से जल्द इसको जो है कि कंप्लीट कराने की कोशिश कीजिए। क्योंकि BSSC भी स्टैंड क्लियर कर चुका है कि वो चाहता है कि जल्द से जल्द इस पर सुनवाई हो और इस पे जो भी प्रक्रिया है वो जल्द से जल्द कंप्लीट हो। और मैं पिटिशनर से बार बार कहूँगा कि आप सच्चाई से नहीं भाग सकते। अगर आपको लगता है कि न्यू एनसीएल नहीं मान्य हो रहा है या हो रहा है, आप सुनवाई में भाग लीजिए, आप इसको मेंशन करवाइए जल्द से जल्द। ये ऐसा क्यों ऐसा हो रहा है कि आपका कंसोलिडेटेड लिस्ट में भी आपका नाम नहीं है? तो इसलिए मैं यही सजेशन दूंगा और सभी साथियों से मैं कहूँगा कि अगर आप लोगों की बात पिटिशनर से होती है, हालांकि मेरी बात पिटिशनर से नहीं होती है, अगर आप लोगों की होती है, न्यू एनसीएल वालों ने फंडिंग किया है पिटिशनर को, तो आप उनसे संपर्क कीजिए और कहिए कि जल्द से जल्द इस केस की जो है कि लिस्टिंग करवाइए, मेंशनिंग करवाइए और लिस्टिंग करा करके इसकी सुनवाई कंप्लीट कराइए। तो देखिए मैं कहता हूँ कि देखिए दोस्तों, आपने छात्रों का हित के लिए सब कुछ छात्रों से लिया है, तो छात्रों के हित में ही बात कीजिए और जो हो सकता है बेहतर वो करने का प्रयास कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही और शाम का वीडियो का वेट कीजिएगा। क्या शाम में क्या ये लिस्ट में आया है या नहीं है? उम्मीदें कम है, लेकिन 1% उम्मीद रखते हैं क्योंकि कुछ भी होने की संभावनाएं जो है कि रहती हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।